कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब एक लड़की जिसे तुमने खो दिया था या जिसने तुम में अचानक से इंटरेस्ट खो दिया, वो तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमती है। अब ध्यान देना, ये कोई रोमांटिक फैंटेसी वाली कहानी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड की बात है। और मैं ये भी साफ कह दूं, मैं कभी भी किसी मर्द को ये सलाह नहीं दूंगा कि वो अपनी वैल्यू छोड़कर किसी के पीछे भागे। लेकिन अगर तुम फिर भी उसे वापस अपनी ओर खींचना चाहते हो, तो ये खेल साधारण नहीं होगा, ये चालाकियों का खेल होगा। ये वो गेम है जिसमें भावनाओं से ज्यादा माइंड गेम्स काम करते हैं। ये वो स्टेज है जहां तुम खुद को उस इंसान से बेहतर बना रहे हो जो उसने छोड़ा था। लेकिन ध्यान रहे, ये सब दिखावा नहीं है, ये एक अंदर से शुरू होने वाला बदलाव है जो बाहर सिर्फ झलकता है। ये स्क्रिप्ट प्लेयर्स के तरीकों के बारे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी आत्मा बेच दो। ये सिर्फ उस एनर्जी की वापसी है जो तुम में कभी थी, लेकिन वक्त और इमोशंस के थपेड़ों में खो गई थी। यहां हम बात करेंगे उन 20 तरीकों की जो मैनिपुलेटिव नहीं, मैग्नेटिक है, जो गिरगिट जैसा रंग नहीं बल्कि शेर जैसी चालाक चुप्पी लेकर आते हैं। अगर तुम तैयार हो उस न्यू वर्जन बनने के लिए जिसे सिर पे वो नहीं, दुनिया भी सर उठाकर देखे, तो चलो शुरू करते हैं। अल्फा तरीके से, दिल से नहीं दिमाग से। 1, चुप मत हो लेकिन पकड़ से बाहर रहो, रहस्य बनो, साइलेंट नहीं देखो। जब कोई आदमी पूरी तरह से गायब हो जाता है तो लड़की का दिमागत उसे फिनिश्ड मान लेता है। लेकिन अगर वो हल्का हल्का दिखता रहे, कभी जिम की स्टोरी, कभी छत से रात का व्यू, कभी कोई अजीब मीम, तो उसका दिमाग शांत नहीं बैठता। वो सोचेगी, ये बंदा कर क्या रहा है। यहीं से गेम शुरू होता है। तुम्हारा मकसद है प्रिडिक्टेबल नहीं दिखना। हर दिन गुड मॉर्निंग भेजने वाला बन जाओगे तो तुम्हें वो कॉफी मशीन से ज्यादा अहमियत नहीं देगी। तुम्हें उसकी दुनिया में जस्ट इनफ रहना है, इतना कि वो तुम्हें देख ले लेकिन समझ ना पाए। यही है असली कंट्रोल्ड मिस्ट्री, जो नजर भी आता है और दिमाग में घुस भी जाता है। उसका दिमाग सवाल पूछेगा, जवाब खोजेगा, लेकिन जब जवाब नहीं मिलेगा, वहीं से उसकी याद तुम्हें पकड़ लेगी। 2, वापसी करो, लेकिन बिल्कुल नए टोन में, जैसा उसने सोचा भी ना हो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई सिंगर जो पहले स्लो लव सॉन्ग्स गाता था, एक दिन स्टेज पर फुल ईडीएम में आ जाए? लोग चौंकते हैं, फिर कहते हैं, क्या कमबैक मारा है? तुम्हें भी वैसा ही करना है। अगर वो तुम्हें सॉफ्ट, इंट्रोवर्ट, थोड़ा शाई समझती थी, अब उसे एक कॉन्फिडेंट, विटी और तेज नजरों वाला बंदा दिखाई देना चाहिए। और अगर तुम पहले लाउड और ओवर फनी थे, अब एक काल्म, शार्प आइड, स्ट्रेट टॉकर बनकर वापस आओ। ये कॉन्ट्रास्ट उसका दिमाग हिला देगा। उसका ब्रेन कहेगा, वेट, ये वही है, और वही कंफ्यूजन ही तुम्हारा एडवांटेज बनेगा। दिमाग वही चीज ज्यादा नोटिस करता है जो पहले जैसी नहीं होती। बदलाव में क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी ही री अट्रैक्शन की जड़ है। 3, बिना कुछ कहे दूसरों की नजर में आओ। ईर्ष्या एक हथियार है, मानव मनोविज्ञान कहता है। लोग उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो दूसरों को भी चाहिए। तो अब तुम वो इंसान बनो जिसकी वाइब मैग्नेटिक हो। मतलब तुम्हारे आसपास जब लोग मुस्कुराएं, तुम्हें नोटिस करें और तुम्हें अप्रिशिएट करें। वो देखे तुम किसी लड़की के साथ हंस रहे हो, तुम किसी ग्रुप में अपनी बात से सबका ध्यान खींच रहे हो, तुम फोकस में हो और तुम्हारे आसपास वाइब है, बस इतना काफी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर वो देखती है कि तुम चाहा जा रहे हो, तो उसका दिमाग कहेगा, क्या मैंने कुछ खो दिया है? ये जेलसी नहीं, वैल्यू परसेप्शन है। तुम्हारी कीमत उसके अंदर चुपचाप बढ़ जाएगी और उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कब। चोर, एक अजीब मैसेज भेजो, ऐसा जो उसका दिमाग हिला दे। हे, हाउ आर यू? बस तुम्हारी याद आ रही थी। ये सब तो बोरिंग स्क्रिप्ट्स हैं भाई। अब तुम उसको एक ऐसी चीज भेजो जो उसके दिमाग को पैटर्न से बाहर खींच दे। जैसे, आज एक आदमी को देखा जो चम्मच से तरबूज खा रहा था, और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी याद आ गई। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई या नहीं। वो मैसेज उसके दिमाग में एक ग्लिच बन जाएगा। मतलब, ये क्यों भेजा? इसका मतलब क्या था? यही तो चाहिए।
जब तुम कुछ ऐसा भेजते हो जो उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर हो, तब उसका दिमाग तुम पर फिर से फोकस करता है और यही पैटर्न ब्रेक उसे अंदर से हिला देता है। 5. खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें अनटचेबल बनाएं। इतिहास बताता है कि जो राजा युद्ध हार जाते हैं वो सत्ता वापस जीतते हैं नई अलायंसेस बनाकर। तुम्हें भी वही करना है। मतलब अब तुम्हारे आसपास का माहौल बदला हुआ होना चाहिए। स्मार्ट दोस्त, बढ़िया कॉन्वर्सेशंस, हाई एनर्जी लोग। तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी, तुम्हारी ग्रुप फोटो, तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस सब ये बताइए कि अब तुम अलग सर्कल्स में घूमते हो। वो लड़की जो सोचती थी कि तुम में कुछ कमी थी, अब देखेगी कि तुम्हारा माहौल तुम्हें बड़ा दिखा रहा है और वहीं से वो सोचना शुरू करेगी, क्या मैंने किसी ऐसी चीज को छोड़ दिया है जो अब रेयर बन चुकी है? 6. एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोलो, फिर चुप हो जाओ। पावर का साइड। कोर्ट रूम में जब कोई वकील एक दमदार बात कहकर चुप हो जाता है तो उस खामोशी में ही सबसे ज्यादा असर होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला उस बात को च्यू करता है, हर एंगल से सोचता है। तुम्हें भी वही करना है। मान लो तुमने उसे एक सीधा साफ लेकिन वजनदार लाइन भेजी, मैं समझता हूं हम क्यों दूर हुए, लेकिन मैं आज भी जानता हूं मैं क्या लेकर आता हूं। और फिर कुछ नहीं, कोई और मैसेज नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, कोई क्या हाल है नहीं, बस वन स्ट्रॉन्ग लाइन, फिर साइलेंस। उसके दिमाग में वो लाइन गूंजती रहेगी बार बार। तुमने उसे कुछ सोचने के लिए दे दिया और वो जवाब ढूंढती रह जाएगी। याद रखो, इमोशन के बाद अगर साइलेंस आता है तो वो इंपैक्ट छोड़ता है। ये वो चुप्पी होती है जो उसके दिल में दरवाजा खोलती है और उसके ईगो को सटली टच करती है। 7. ऐसा चलो जैसे वो तुम्हारी प्लानिंग में अब है ही नहीं। दिशा ही संदेश है। बॉडी लैंग्वेज साइंस कहती है कि जहां इंसान के पैर मुड़ते हैं वहीं उसका ध्यान होता है। अब तुम उसकी तरफ नहीं, अपनी ग्रोथ की दिशा में चलते नजर आओ। मतलब तुम्हारी नई रूटीन्स बने, नए काम, नए लोग, नए हैबिट्स, और उनमें उसका नाम या चेहरा कहीं भी नहीं दिखे। तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मूवमेंट्स सब ये दिखाएं कि उसका चैप्टर बंद हो चुका है। और देखना, वही गैप उसके दिमाग में शोर मचाएगा, क्योंकि जब कोई बिना शिकवा शिकायत आगे बढ़ता है तो पीछे वाला इनकम्प्लीट चैप्टर जैसा महसूस करता है। वो सोचेगी, क्या वाकई मैं अब उसके प्लान में नहीं हूं? और यहीं से फिर से उसकी नजरें तुम्हारी ओर मुड़ेंगी। 8. उसे देखना चाहिए कि अब तुम अटेंशन को ठुकराते हो। हाई वैल्यू डिनायल। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और फिर भी वो चीज लोगों को ना मिले, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब तुम्हारा रोल वही है। कोई लड़की तुम्हारे आसपास फ्लर्टिंग कर रही है, तुम बस एक हल्की सी हंसी दो या फिर कूल इंडिफरेंस दिखाओ। ज्यादा कुछ नहीं। कोई कॉम्प्लीमेंट करे, तुम काल्म थैंक यू कहकर बात वहीं खत्म कर दो। ये दिखाना है कि तुम्हें अटेंशन की भूख नहीं। अगर वो लड़की जिसने तुम्हें छोड़ा या इंटरेस्ट खो दिया अब ये सब देखती है कि तुम दूसरों को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, तो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, क्या मैं अब भी उसे विन कर सकती हूं? ये सस्पेंस ही अट्रैक्शन दोबारा शुरू कर देता है। उसके अंदर का ईगो खुद ब खुद तुम्हें फिर से टेस्ट करना शुरू कर देगा। ब्लैक पॉन 9। एक ऐसा मूव करो जो उसके समझ में ही ना आए। चेस वाला कंफ्यूजन। शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जिसे दुश्मन समझ ही ना पाए। अब अगर वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करोगे, कहां जाओगे, तो तुम बोरिंग हो चुके हो। तो एक ऐसा मूव करो जो उसकी सोच से बाहर हो, जैसे एक रैंडम सोलो ट्रिप पर चले जाना, बिना किसी कैप्शन के अचानक कोई नया हेयर कट या बियर्ड स्टाइल रखना, किसी आर्ट क्लास, बॉक्सिंग क्लब या पोएट्री सेशन में शामिल होना, जो तुम्हारे पुराने वर्जन से बिल्कुल अलग हो। ये सब उसे कंफ्यूज करेंगे। वो सोचेगी, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ हिम? कंफ्यूजन एक कमजोरी नहीं है, ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी वो फिर से उसकी नजरें तुम पर टिकाएगी बिना बताए। 10. वापस आओ, लेकिन इमोशन के साथ नहीं, पावर के साथ। जैसे आर्मी जनरल युद्ध हारने के बाद वापस मैदान में आता है, वो माफी नहीं मांगता,
वो सिस्टम लेकर आता है, ऑर्डर के साथ। तुम्हारी वापसी भी वैसी होनी चाहिए, मतलब हाय आई मिस यू नहीं, बल्कि लॉन्च कर रहा हूं एक नया प्रोजेक्ट, सोचा शेयर करूं, या बस सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारी क्या खबर है। लेकिन टोन में एक काल्म एज हो, ऐसा जो बताता है कि तुम चाह रहे हो रिकनेक्ट करना, लेकिन जरूरत नहीं है। ये सटल डिफरेंस सब बदल देता है। इमोशन कहता है प्लीज मुझे नोटिस करो, पावर कहता है अगर चाहो तो मेरी दुनिया में वापस आ सकते हो, लेकिन अब इसकी ग्रेविटी अलग है। रेयर एनर्जी वही असली मैग्नेट होती है। 11 यादों को हथियार बनाओ, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर। नेगोशिएशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं हर बातचीत में सिर्फ वही याद दिलाओ जो तुम्हारे काम आए। तो जब तुम उस लड़की से दोबारा जुड़ने की कोशिश करो, तो तुम उसे वो याद दिलाओ जब तुमने उसे खूब हंसाया था, जब तुम किसी इवेंट में पूरी अटेंशन का सेंटर थे, या जब तुमने बिना ज्यादा इमोशन के उसकी किसी बात का डीप जवाब दिया था। मतलब ना मिस यू वाली सॉफ्ट यादें, ना इमोशनल नाइट्स, ना तुम्हारे बिना सब अधूरा था वाली बातें। सिर्फ वो टुकड़े जहां तुम उसके नजरिए में हाई वैल्यू इंसान थे। याद रखो, यादें सच नहीं होती, सिर्फ एहसास होती है, और तुम वो एहसास दोबारा लिख सकते हो अगर सही हिस्सा दोबारा दिखाओ। 12 दूसरों से कहलवाओ, खुद से नहीं। मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ सबसे तेज काम करता है। सेम रूल यहां भी लागू होता है। तुम अगर खुद उससे कहो मैं अब काफी बदल चुका हूं, अब मेरी दुनिया अलग चल रही है, तो शायद वो इग्नोर कर दे। लेकिन अगर वो सुने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, तूने देखा उसका नया ब्रांड, वो अब उस सर्कल में दिख रहा है जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, तो बात दिमाग में बैठती है। वो खुद जानना चाहेगी कि तुमने कैसे खुद को बदल डाला। सेकंड हैंड खबरों का असर ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो सुनने वाले को न्यूट्रल लगती है। उसमें न दिखावा होता है न दबाव। बस याद रखो, तुम्हारी कहानी अब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे एक्शंस और वाइब में होनी चाहिए। बाकी लोग उसे दोहराएंगे। 13 नो कॉन्टेक्स्ट फ्लेक्स। बोलो नहीं, बस दिखाओ तुम कभी आर्ट गैलरी में गए हो जहां एक तस्वीर पूरी मिस्ट्री होती है। किसी फोटो में आर्टिस्ट होता है लेकिन चेहरा धुंधला, कोई शैडो दिखती है लेकिन कहानी नहीं। बस वही करना है तुम्हें। एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालो जिसमें एक कॉन्सर्ट की रिस्टबैंड हो, तुम्हारा ब्लर फोटो किसी स्टेज के पास, एक भरपूर कैलेंडर की झलक, कोई नया चेहरा लेकिन बिना नाम और बिना एक्सप्लेनेशन। नो कैप्शन, नो हैशटैग्स, नो ओवरहाइप, बस वाइब। क्योंकि जब दिमाग खाली जगह देखता है, वो खुद उस जगह को भरता है, और इंसान अक्सर हकीकत से ज्यादा इमेजिनेशन में महंगे मीनिंग भर देता है। तुम जितना कम कहोगे वो उतना ज्यादा सोचेगी, और वही मेंटल लूप तुम्हें उसके दिमाग में जिंदा रखेगा। 14 जब वो हल्के सिग्नल दे, तुम फ्रीज रहो। रिएक्शन क्यों वीकनेस। गेम थियरी कहती है जो पहले हिले वो अपनी पोजीशन हारता है। तो अगर कभी वो तुम्हारी फोटो पर लाइक करे, कोई पुरानी स्टोरी पर रिप्लाई भेजे, या कोई फन मीम टैग कर दे, तो उड़कर उसका जवाब मत दो। रिएक्ट करने की जल्दी में मत रहो, लेट इट सिट। क्योंकि उस सॉफ्ट रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वो रेडी है, वो बस टेस्ट कर रही है कि तुम अभी भी चेस करोगे या नहीं। और अगर तुम तुरंत जंप कर गए, तुम्हारी वैल्यू वही पुरानी रह जाएगी। लेकिन अगर तुम चिल रहे, कोई जवाब नहीं दिया, या सिर्फ सीन करके छोड़ दिया, तो उसकी उलझन शुरू होगी। क्या ये देख रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ा। हाई वैल्यू आदमी खुद को हर सिग्नल पर लुटा नहीं देता। वो इंतजार करता है और फिल्टर करता है कि कौन वाकई में वापस आना चाहता है। 15 मूवमेंट से उसकी यादों को तोड़ दो। नया मिजाज, नई स्क्रिप्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। मतलब एक इंसान को जैसे जैसे हम बार बार उसी जगह, उसी रूप में मिलते हैं, वो हमें वैसे ही याद रखता है। तो अगर तुम हमेशा वही कैफे, वही लुक, वही स्टाइल में दिखते हो, उसके दिमाग में तुम्हारी पुरानी इमेज जिंदा रहती है। अब करना क्या है, अपना स्टाइल बदलो, नई जगहों पर जाओ, कोई नई स्किल सीखो, गिटार, बॉक्सिंग, फ्रेंच कुकिंग, जो भी तुम्हारी वाइब से बाहर हो, और सटली उसे दिखाओ। मतलब दिखावा मत करो,
बस लीक से हटो। ये बदलाव उसे इंटरनली शेक करेगा, क्योंकि अब वो पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाएगी। उसका दिमाग तक कहेगा, वेट, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? और वहीं से क्यूरियोसिटी दोबारा जागेगी। अब वो पुराने पेज नहीं पढ़ रही, वो नए चैप्टर की तलाश में है। 16, अपनी जीतों से उसे बाहर रखो। तस्वीर में अब तू नहीं है, ट्राइबल साइकोलॉजी कहती है। जिस पल कोई इंसान किसी सफल ग्रुप से बाहर छूटता है, उसे खुद की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब सोचो, तुम कोई नया काम शुरू करते हो, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, किसी अमेजिंग डिनर में बैठते हो, और हर जगह वाइब्स हैं। बस वो नहीं, तुम उसे टैग नहीं करते, उससे जिक्र नहीं करते। तुम अपनी जीत की तस्वीर दिखाते हो, लेकिन उसमें उसकी जगह खाली होती है। अब उसके दिमाग में एक आवाज उठती है, पहले मैं इसमें थी, अब नहीं, क्या मैं रिप्लेस हो चुकी हूं? ये वो डर है जो इंसान को अंदर से बेचैन करता है। इंक्लूजन की जगह जब एक्सक्लूजन आ जाती है, तो मन खुद ब खुद जुड़ने के रास्ते खोजने लगता है। बस ध्यान रहे, दिखावा मत करो, फ्लॉन्ट मत करो, बस जेन्युइनली ग्रो करो, लेकिन उसे बिना सीड दिए। 17, वापस आओ, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे वो पहचान ही ना पाए। न्यू टोन हर्ड न्यू यू। बिहेवियरल लिंग्विस्टिक्स कहती है, लोग शब्द याद नहीं रखते, टोन याद रखते हैं। तो अगर कभी रिकनेक्ट का मोमेंट आए, तो तुम्हारी टोन वही पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम पहले सॉफ्ट बोलते थे, अब थोड़ा मिस्टीरियस रहो। अगर पहले बहुत हंसते थे, अब काल्म और वेटफुल अंदाज अपनाओ। अगर पहले इमोशनल थे, अब न्यूट्रल, कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड लगो। ये टोनल शिफ्ट उसे कंफ्यूज करेगा। वो सोचेगी, ये कौन है? जब वो तुम्हें लेबल नहीं कर पाएगी, तब वो दोबारा पढ़ना शुरू करेगी, तुम्हारे चेहरे को, शब्दों को, वाइब को, और वहीं से एक नई कहानी उसके दिमाग में जन्म लेगी। 18, उसे लगे कि शायद तुम अब वाकई मूव ऑन कर चुके हो। फेक नहीं, सटल डिस्कनेक्ट रिवर्स साइकोलॉजी का रूल है। जब सामने वाला पूरी तरह जा चुका लगता है, तब अंदर बेचैनी शुरू होती है। अगर उसे लगता रहे कि तुम अब भी केयर करते हो, तो वो आराम से बैठी रहेगी। लेकिन अगर एक दिन वो देखे कि तुम्हारे कैप्शंस अब उससे इंस्पायर्ड नहीं हैं, तुम्हारा वाइब अब भी पॉजिटिव है, लेकिन अब उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं, तुम अब उसे ऑब्जर्व भी नहीं करते, तो उसके अंदर एक सवाल उठता है, क्या वाकई वो अब मुझे भूल गया है? और बस ये सवाल ही उसे फिर से तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंट, यहां कोई पेटी मूव नहीं करना है। नो फेक हैप्पीनेस, नो ड्रामेटिक आईव मूव्ड ऑन पोस्ट। बस कामनेस दिखाओ। वो खामोशी ही उसका शोर बन जाएगी। 19, ह्यूमर का इस्तेमाल नजदीकी के लिए नहीं, दूरी के लिए करो। कूलनेस विदाउट क्रेविंग। स्टैंड अप कॉमेडियंस अक्सर टफ टॉपिक्स पर भी हंसी ले आते हैं, लेकिन वो हंसी कनेक्शन नहीं, डिस्टेंस बनाती है। अगर वो मीम भेजती है या कोई हल्का सा इनडायरेक्ट टेक्स्ट करती है, तो फ्लर्ट करके रिएक्ट मत करो। बस एक कूल विटी लाइन छोड़ो, जैसे अरे लुक हु अपीयर्ड लाइक अ मिड सीजन प्लॉट ट्विस्ट। वो हंसेगी, लेकिन अंदर से उलझ जाएगी। तुम उसे मजाक में ले रहे हो, लेकिन भावुक नहीं हो रहे। तुम हंस रहे हो, लेकिन पास आने नहीं दे रहे। यही असली प्रेशर होता है, जब सामने वाला सोचता है कि दरवाजा खुला है या बंद, और जब ये क्लियर नहीं होता, तब चेस शुरू होता है। ट्वी, एक कॉम्प्लीमेंट दो जो सच्चा हो, फिर गायब हो जाओ। सीड ड्रॉप। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक बात पक्की है, रेयर रिवॉर्ड, डीप इंपैक्ट। तुम उसे एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो जो न रोमांटिक हो न डेस्परेट, बस कुछ ऐसा जो दिल से निकले और रेयर हो। तुम हमेशा लोगों को वो महसूस कराती थी जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। बस इतना कहो और फिर चुप। कोई फॉलो अप नहीं, कोई इमोजी नहीं, कोई और बात नहीं। ये लाइन उसके अंदर एक बीज की तरह बैठ जाएगी, क्योंकि ये ना फ्लर्ट था ना कन्फेशन, ये बस एक सच्ची बात थी। अब वो उस लाइन को दोबारा पढ़ेगी, हर बार एक नया मीनिंग ढूंढेगी, और हर बार वो सीड उसके अंदर जड़ें जमाता जाएगा। तो भाई, ये थे वो तरीके जो तुम्हें सिर्फ याद नहीं, लेजेंड बना सकते हैं। क्योंकि जब तू अपने वाइब से बात करता है,
तो दुनिया सुनती नहीं, महसूस करती है। याद रख, उससे कांटेक्ट करना जरूरी नहीं, उसके दिमाग में लाइव रहना जरूरी है। और जब तू अपने आप को इतना पावरफुल बना लेता है कि तेरी प्रेजेंस ही उसकी क्रेविंग बन जाए, तब तुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं बचती। अब बारी है खुद को रीबिल्ड करने की, साइलेंट वॉर लड़ने की, और उस लेवल तक पहुंचने की जहां तेरा नाम नहीं, वाइब बोले। अगर ऐसे ही डीप, सैवेज और अल्फा माइंडसेट वाले वीडियो चाहिए तो निर्भय मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां बात होती है आत्मा के स्टाइल में और हिम्मत की भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तू थोड़ा और घातक बन चुका होगा। तब तक याद रख, डर के आगे नहीं, निर्भय मार्ग है।